आज 11वें रोज़े की तैयारी चल रही है। सहरी आजकल मेरी बहन बना रही है, यानी कि पराठे आजकल वही बना रही है और मैं थोड़ा-सा आज फिर लेट उठी थी। ये बालाई जो 1 दिन पहले हमने बनाई थी, सोचा कि इसके बारे में अपडेट दें, तो बहुत हद तक बहुत ज़बरदस्त बनी है, जिस तरह आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह जब दोबारा बनाएँगे तो आप लोगों से इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन इतना मैं बता दूँ कि इसमें सिर्फ 2 इंग्रीडिएंट्स जाते हैं, हेवी व्हिपिंग क्रीम और साथ में होल मिल्क। खैर यहाँ पर चाय भी बन रही है, पराठे बना रही थी मेरी बहन और साथ में फेनिया। 2 कप ही हम बनाते हैं और यहाँ पे वो टमाटर वाला सीन हम आज दोबारा करने वाले हैं। इसमें मैंने ऑलिव ऑयल डाला और 2 टमाटर काट के डाले। जब टमाटर नरम हो गए तो छिलकों को हम हटा देंगे और थोड़ा-सा मैं मैश कर लूँगी। नमक और काली मिर्च और ग्रीन चिलीज़ डाल के दोबारा ढक के रख देंगे और इतना ज़बरदस्त ये बनता है, मतलब हमें तो बहुत ही मज़ा आ रहा है आजकल इसको खा के। सहरी के बाद नमाज़ पढ़ के मैं सो गई क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी और जब मैं उठी बच्चे वगैरह तो मुझसे पहले ही उठ गए थे। यहाँ पर मैं मुस्तफ़ा को देख रही थी कि वो क्लीनिंग कर रहा है। ये सारा उसका एरिया है, तो मुझे लगा कि आज माँ की तरह जो है ना, इसको डीप क्लीनिंग का जोश चढ़ा हुआ है। जो भी उसने कचरा जमा किया हुआ है ना, उसने कहा चलो जी आज इसकी सफाई कर दें। खैर उसके बाद इफ्तार की तैयारी स्टार्ट हो गई, जिसके लिए मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ। लेकिन आप लोगों से कुछ बातें भी करनी थी कि आज दिल इतना बोझल था। ईरान के सुप्रीम लीडर का इंतकाल, एक तरफ पाकिस्तान के कुशीदा हालात, दूसरी तरफ किसी और उम्मत पे जुल्म और सितम, और इन सब के बाद इंतहाई अफसोस होता है अपनी उम्मत के लीडर्स से। मतलब कि अगर हम एक दूसरे के अमली साथ नहीं दे सकते तो कम से कम बुराई के खिलाफ आवाज़ तो उठा सकते हैं। खामोशी आखिर कब तक रहेगी? क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हक बात कहने से भी घबराते हैं? इख्तिलाफ होना एक नॉर्मल है, लेकिन खामोश रहना फितरी नहीं है। मतलब मुझे इंतहाई अफसोस होता है इस टाइम पे बाकी लीडर्स को देख के कि कोई एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा। काश कि हम समझ पाएँ कि खामोशी भी कभी कभी जुल्म को ताकत देती है और काश हम में इतनी हिम्मत आ जाए कि कम से कम आवाज़ तो बुलंद कर सकें। साथ में चावल मैंने चढ़ा दिए थे, रान के साथ ये लोग खाएंगे और इसके बाद बहन ने संभाला किचन और मैं चली गई ऊपर। ये मेरी फ्रेंड उम्रे से लेकर आई थी अबाया, जो मैंने आप लोगों को पिछले भी व्लॉग में दिखाया है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज मैंने ये पहना था माशाल्लाह से और इस तरह से मैं तैयार हो गई और फिर निकल पड़ी। रास्ते में मैंने 1-2 जगह अफ्तारियाँ ड्रॉप करनी थी, आपको पता है। इतना लेट पहुंची थी कि सब रोज़ा खोल चुके थे। खैर यहाँ पर ये बड़े प्यारे सी तस्बीह और छोटा सा गुडी बैग से उन्होंने बनाया हुआ था और इतना मज़े का और लजीज खाना था क्योंकि उन्होंने घर में बनाया हुआ था। तो आपको पता है घर के खाने का जायका ही अलग होता है, उसमें एक अलग मोहब्बत और खुलूस और अपनायत शामिल होती है। इसीलिए मैंने भी खूब पेट भर के खाना खाया। और यहाँ पे मुस्तफ़ा और अमल माशाल्लाह से 4 महीने के थे जब से हम साथ हैं और माशाल्लाह आइज़ल भी अब देखी थी बड़ी हो गई, तो इनके कुछ मोमेंट्स कैप्चर कर रही हैं। यहाँ पे बन रही थी ज़बरदस्त किस्म की कश्मीरी चाय और ये है आइज़ल का क्लास फेलो, मिलिए इनसे। और ये प्यारी सी बेबी जिसके तो मेरे दोनों बच्चे जो है ना फ़ैन है। इस बार हर इफ्तारी पे जाने का मेन मकसद भी मेरे बच्चे थे, ताकि इनको अपने दीन से मोहब्बत हो, इनको इफ्तार का पता हो कि इफ्तारी क्या होती है, रमज़ान क्या होता है। तो माशाल्लाह बहुत ही हैप्पी हैं ये दोनों भी। और बाहर मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, जिस तरह आप देख सकते हैं काफ़ी स्नो थी और गाड़ी भी काफ़ी भरी हुई थी। खैर इसके बाद हम घर पहुँचे। अब मिलेंगे इंशाल्लाह 12वें रोज़े की रूटीन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।